नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस में। भगवान को पाने का सरलतम तरीका भगवान के प्रति निश्चल व निष्काम प्रेम ही है। भगवान आपसे कुछ नहीं चाहता है, केवल चाहता है कि उसका भक्त उसमें कितनी आस्था रखता है। उसकी आस्था कहीं स्वार्थ के वशीभूत तो नहीं है, और अगर मानव इस परीक्षा में सफल हो जाए तो उसे वह सब कुछ मिल जाता है जिसकी उसने कभी आशा भी नहीं की होती। आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है, जिसमें अपने निस्वार्थ प्रेम के कारण ही इस बुढ़िया ने परम गति ही नहीं पाई, अपितु हमेशा हमेशा के लिए परम धाम में स्थान प्राप्त कर लिया। यह अमर कहानी निष्काम प्रेम और समर्पण की एक अच्छी मिसाल है। एक गांव था जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। चूँकि बुढ़िया के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए बेचारी बुढ़िया अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी आए। बुढ़िया ने महात्मा जी का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब महात्मा जी जाने लगे तो बूढ़ी माँ ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, अतः कृपया करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर ऊब चुकी हूँ। तब उन महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से गोपाल जी की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया माँ को देते हुए कहा, मैया, ये लो आपका बालक, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माँ बड़े ही लाड़ प्यार से उस मूर्ति को साकार मानते हुए लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि बुढ़िया मूर्ति को अपने बच्चों की तरह लाड़ कर रही है। नटखट बच्चों को अब बुढ़िया से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने बुढ़िया से कहा, अरे अम्मा सुन, आज हमारे गांव में जंगल से एक भेड़िया आ गया है। यह भेड़िया छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। अम्मा, तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। बुढ़िया मैया ने अपनी उस मूर्ति रूपी गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और खुद लाठी लेकर दरवाजे पर पहारा लगाने के लिए बैठ गई। अब तो ये रोजाना की बात हो गई कि बुढ़िया अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए भूखी प्यासी दरवाजे पर पहारा देती थी। पहारा देते देते कई दिन बीत गए और यह 5वां दिन था। बुढ़िया 5 दिन और 5 रात से लगातार बिना पलके झपकाए भेड़िए से अपने उस गोपाल की रक्षा के लिए पहारा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया और अब ठाकुर जी को बुढ़िया माँ के प्रेम को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा हुई। अब गोपाल जी बहुत ही सुंदर रूप में वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित होकर बुढ़िया के पास आए, किंतु ठाकुर जी के पांवों की आहट सुनकर बुढ़िया डर गई कि कहीं मेरे लाल को उठाने दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया। बुढ़िया लाठी लेकर भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाले मदन मोहन लीला विहारी ने कहा, मैया, मैं हूँ गोपाल, मैं तो तुम्हारा ही गोपाल हूँ जिसकी तुम रक्षा कर रही हो। मैया ने कहा, क्या? चल चल दूर हट रे, बहुत देखे हैं तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर वार दूं। अब मत कहियो ऐसा, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी ने जब मैया की यह भाव और एकनिष्ठा देखी तो वे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली भाली मैया, मैं ही त्रिलोकनाथ गोपाल हूँ। हे माँ, मांग ले जो वर तू मुझसे मांगना चाहती है, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया बोली, अच्छा, आप अगर सच में त्रिलोकनाथ भगवान हो
तो मेरा प्रणाम स्वीकार करे और मुझे वरदान दे कि मेरे प्राण प्यारे मेरे लाल को भेड़िया ना ले जाए। अब भगवान को उस बुढ़िया के भोलेपन पर और भी ज़्यादा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले, हे माँ मातेश्वरी, आज से ना तेरे लाल को कोई डर होगा ना तुझे। तुम दोनों ही अब मेरे धाम में रहना। इस प्रकार भगवान बुढ़िया को लेकर अपने धाम चले गए। भगवान को पाने का सबसे सरल तरीका भगवान को निष्काम प्रेम करो, ऐसा प्रेम जैसा कि बुढ़िया ने किया। हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक ना एक दिन ईश्वर हमें दर्शन ज़रूर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस को। भगवान आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। हरे कृष्णा।